मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम कुंडली के एक ऐसे योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो दुर्लभ योग है, बहुत ही कम कुंडलियों में मिलता है और देखने में बहुत ही साधारण योग दिखता है। पर जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये योग होगा वह महाधनी व्यक्ति हो जाएगा। वह व्यक्ति अपने साधारण परिश्रम करके भी बहुत उन्नति करता है। कोई साधारण सा साधारण काम भी यदि वह स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है, तो उसमें वह इस स्तर की उन्नति प्राप्त करता है, इस स्तर का धन वैभव प्राप्त करता है कि वह देखते ही देखते महाधनियों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। जी हाँ मित्रों, आज हम आपको एक दुर्लभ, बहुत ही महत्वपूर्ण और दिखने में बहुत सामान्य से योग के बारे में बात कर रहे हैं। इस योग का नाम है वशुमान योग। मित्रों, कोई भी कुंडली हो, जैसा कि आप ये कुंडली देख रहे हैं, किसी भी कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में और 11वां भाव में, ये जो चार भाव हैं, इन चार भावों में यदि कुंडली के सारे ग्रह विराजमान हो जाएं, फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम सारे ग्रहों की बात कर रहे हैं। यदि सारे के सारे ग्रह इन कुंडलियों में विराजमान हो जाएं, तब वशुमान नाम का एक योग बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है और इस योग में जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं बहुत अधिक धनवान होते हैं, बहुत ही अधिक धनवान हो जाते हैं। ये जो धन होता है, इनका जो वैभव होता है, ये इनके जन्म के बाद से प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। पहले घर परिवार में उन्नति होती है। घर परिवार में उन्नति होने के बाद फिर धीरे धीरे जब ये कर्म करने योग्य होते हैं या जो कर्म करते हैं उस कर्म में ये बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करने लगते हैं और कम ही उम्र में काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त करने लगते हैं। बहुत ज्ञान होता है इनके पास, बहुत नॉलेज होता है इनके पास। परिश्रम करने से कभी पीछे नहीं हटते। भाग्य से अधिक कर्म को ये महत्व देते हैं। कर्मवादी व्यक्ति होते हैं और कर्मवादी होने के कारण, कर्म के सिद्धांत पर चलने के कारण इनको उन्नति भी मिलती है और इनकी कुंडली, इनके भाग्य के सपोर्ट के कारण इनको रास्ते भी ऐसे ऐसे स्वतः ही मिलते चले जाते हैं, जिसके चलते इनका हर कर्म सफल होता चला जाता है और ये उन्नति प्राप्त करते चले जाते हैं और बहुत ही कम समय में अच्छा धन वैभव अर्जित कर लेते हैं। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती चली जाती है धनी, फिर उसके बाद उम्र बढ़ने के साथ साथ ये महाधनियों की श्रेणी में भी आ जाते हैं। ये कुंडली के कम लोगों के ही ये योग कम लोगों की कुंडलियों में आ पाता है। आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखिए, अपनी खुद की कुंडली देखिए, परिवार की कुंडली देखिए, ये जो चार भाव हैं यहाँ पर ध्यान देने की बात है। पहला ये तीसरा भाव, उसके बाद जो है ये आपका छठा भाव, ये 10वां भाव और 11वां भाव। इन्हीं भावों में कुंडली के समस्त शुभ ग्रह होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ अशुभ ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शुभ ग्रहों की बात कर रहे हैं। यदि इन चार भावों में कुंडली के सारे शुभ ग्रह मौजूद हैं, खडबल में मौजूद हैं, अच्छा बल है, किसी भी तरह से वो अस्त नहीं है, वो कहीं से भी कमज़ोर या बहुत अशुभ नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह उनके जीवन में घटना घटित होगी और वह जिस भी क्षेत्र में होंगे उसी क्षेत्र में बहुत अधिक ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे हम किसी अन्य योग पर चर्चा करेंगे और आपको उन योगों के गहनता के विषय में जानकारी देंगे। मित्रों, कुंडली पूरी तरह सत्य विज्ञान है और ये आपके पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों को वर्तमान जन्म में दर्शाता है और आप वर्तमान जन्म में लाभ प्राप्त करें तो भी उसमें आपके पूर्व जन्मों के ही कर्मों का रोल होता है। अर्थात कर्म से ही आपका भाग्य बनता है। यह तो बिल्कुल क्लियर बात है, यही ज्योतिष का सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत पर ही ज्योतिष चलता है। आप पूर्व जन्मों में जैसा करे रहते हैं
उसमें जो फल भोगना शेष होता है, उसी का जो स्टेटमेंट होता है, वही वर्तमान जन्म में कुंडली के रूप में आप प्राप्त करते हैं। और इस जन्म में आप जो कर्म करते हैं, वह कर्म भी आपका पूर्व जन्मों के जो प्रारब्ध है, जो भाग्य है, उसमें जुड़ जाता है और जुड़कर वर्तमान जीवन में जो भी चीज़ें आपको प्राप्त होनी होती हैं, वह प्राप्त होती है। इसलिए मित्रों, कर्म सिद्धांत के आधार पर चलते रहें, ज्योतिष के बनाए नियमों के आधार पर चलते रहें, निश्चित तौर पर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय महादेव।